नहीं है जी। सेनेटर नसीबुल्लाह बजई साहब नहीं है। सेनेटर सिमी इजदी साहिबा। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अगर मुख्तसर कर दें चेयरमैन प्लीज। साहब, आपने उनको रिक्वेस्ट है 25 बस। मिनट दिए तो कुछ तो हमने भी बोलना है। रिक्वेस्ट है जी ठीक है, सेनेटर साहिबा। जी ठीक है। आपको सबको हमें मालूम है कि कल जो एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है पेशावर में, वो दिल हिला देने वाला वाक़या था। दिल दहल गए हैं उसको देख के, उसको सुन के। वहाँ पे 32 लोग शहीद हुए हैं, नमाजीज थे ये, और 157 जो थे वो इंजर्ड हैं। नमाजी जो है नमाज पढ़ते हुए, ये किस किस्म की दहशतगर्दी है? ये किस किस्म का इस्लाम पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि दहशतगर्दी कहाँ करते हैं? मस्जिदों में। मस्जिद में तो नमाजी हैं, मस्जिद में तो नमाज पढ़ रहे हैं लोग। उन्होंने क्या कसूर किया? उनको क्यों आप इस दुनिया से भेजना चाह रहे हैं? आपका किस किस्म की ये, और यही नहीं कि सिर्फ ये पेशावर में हुआ है, ये उसी दिन स्वाबी में भी वाक़या हुआ है। तो ये एक वेव शुरू हो गई है इस दहशतगर्दी की, कि जो कि केपी में है ज़्यादातर। आपने देखा कि टांक में वाक़या हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ वज़ीरिस्तान में हुए हैं, लकी मरवत में हुआ है, अब मालाकंड में हुआ है, और पेशावर में तो 400 लोग जो हैं वो नमाज पढ़ रहे थे। उसके ऊपर से उन्होंने, वहाँ पे टेररिज्म हुआ है। वहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि ये फिर से क्यों ये वेव शुरू हो गई है। और आपने देखा होगा कि 2005 से 2015 में 10 साल की जो टेररिज्म की वेव थी, वो इमरान खान की हुकूमत आने से, पीटीआई की हुकूमत आने से वो रुक गई थी, क्योंकि हमने ऐसे अहकाम ऐसे उठाए थे कि जो कि उनको अपीज़ किया था, उनको बहलाया था, उनको समझाया था, इसलिए वो रुक गए थे। आज हमने देखा है कि ये फिर से सर उठा रहे हैं दहशतगर्द। वो इसलिए सर उठा रहे हैं कि जब एक बेसिक बात है कि जब आपका वफाक वीक हो, जब आपका वफाक खुद ही आपके प्राइम मिनिस्टर कहें कि जी बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी अपने आप को उन्होंने खुद ही बेगर बना दिया, तो दहशतगर्दी के तो वाक़यात फिर सर उठाएंगे ना। जो कमज़ोर हैं वो अपने आप को और मज़ीद लोगों के लिए कमज़ोर करना चाह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आ जाओ हमारे घर में आ जाओ, हम बिल्कुल कमज़ोर हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर तो यही होगा ना। हमने देखा कि आज से पहले 2014 में, अभी हम भूले नहीं थे 16 दिसंबर को जो हमारे एक मुल्क टूट गया था, उसी दिन दहशतगर्दी का हमला हुआ, और ये एक एपीएस स्कूल पे हुआ जहाँ के 150 बच्चे शहीद किए गए। ये किस किस्म की दहशतगर्दी है कि ये आप कमज़ोर को अटैक करते हैं, आप यंग बच्चों को नहीं छोड़ते। इतने अफसोस की बात है कि ये एक शेर उस ज़माने में ये देख के मेरा भी दिल हिल गया था ये सुन के, कि अक्सर जनाजों पे फूल देखे हैं, कल पहली बार फूलों के जनाजे देखे। ये किस किस्म के लोग हैं कि जो ये वीक को, मैं फिर बार बार वही कहूँगी कि जो कि कुछ समझते नहीं हैं, उनका ख्याल है कि ये जिहाद कर रहे हैं। वो किससे जिहाद कर रहे हैं? वो जिहाद अपने ही लोगों से जिहाद कर रहे हैं और कमज़ोर लोगों से जिहाद कर रहे हैं। ये किस किस्म का जिहाद है? इस्लाम जो है, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम जो है, हमारा सलाम क्या है? अस्सलाम अलैकुम, पीस बी ऑन यू। उसके जवाब में भी यही कहा जाता है वालेकुम अस्सलाम एंड पीस बी ऑन यू टू। हम तो हैरान हैं कि यही इंप्रेशन जाता है बाकी मुल्कों में हमारा। यही लोग समझते हैं कि हम ये इस्लाम जो मुल्क है ये हैं ही दहशतगर्द। मुझे कुछ साल बाहर रहने का मौका मिला। हम जब डेनमार्क में थे तो ये उस ज़माने में बहुत दहशतगर्दी का एक कोई वाक़या हुआ था। वहाँ पे अफ़गानी और हम, ये दो जो एम्बेसीज थी, उनको एक तरह का ट्रीट किया जाता था, क्योंकि वो सब कहते थे कि जी वहाँ पे भी दहशतगर्दी है, आपके मुल्क में भी है, आप और वो तो कोई फ़र्क तो है नहीं उनमें।
हमने किस नहज पे अपने मुल्क को ले आए हैं, हमें ये देखने का वक्त है। ये हमने ही मुजाहिदीन को ट्रेन किया और फिर हमने उनको खुली छुट्टी दे दी। थैंक यू। अमेरिकन फोर्सेस चली गई वापस और हमने उनको किसी डग पे नहीं छोड़ा, किसी तरफ नहीं लगाया, उनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, वो दहशतगर्दी की तरफ चले गए। आज हम देख रहे हैं कि जो वफाक हमारा कमज़ोर है, हमारी एक बड़ी लीडर एक पार्टी की वापस आई है, आते ही क्या मुबारक कदम था उनका कि आते ही 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, 35 रुपए डीजल बढ़ गया। अभी वो कह रहे हैं और फिर वो बार बार कह रही हैं कि इसी वजीर खारजा पे वजीर खजाना पे इसी पे इत्माद करो, यही आपको इससे निकालेगा। भाई हमने जब पीटीआई ने जब हुकूमत छोड़ी थी तो हमारा तो ग्रोथ रेट 6% था, आपका इस वक्त तो 2% भी नहीं है। आप किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? थैंक यू जी सेनेटर साहब, मुझे बहुत ये अफसोस हो रहा है ये कहते हुए। थैंक यू जी। और सेनेटर साहब एक और बात ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इस मुल्क में आज इंसाफ की बहुत कमी है। इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा, गरीब गुरबा को तो छोड़े, आज तो जर्नलिस्ट को भी इंसाफ नहीं मिल रहा। किस तरह अरशद शरीफ को शहीद किया गया, किस तरह आपके जो ज़्यादा मुंह खोलते हैं, ज़्यादा सही बात सच लिखते हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। आज यहाँ बात हुई कि एंटी टेररिज्म फोर्स नहीं है। एंटी टेररिज्म फोर्स आपने देखा है फवाद चौधरी को पकड़ा है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक मुंशी का लफ्ज़ यूज़ किया था किसी के लिए। हम उनकी जो पेशी थी कल हम वहाँ गए हुए थे, आप यकीन करें वहाँ पे जो लोग फिर रहे थे यूनिफॉर्म में लोग, उनके पीछे लिखा हुआ था एंटी टेररिज्म फोर्स। वो एंटी टेररिज्म फोर्स के बजाय, इसके बजाय कि वो दहशतगर्द को पकड़े, वो इन लोगों की रखवाली करते हैं, हमारे लोगों के लिए भेजे हुए हैं। तो क्या होगा फिर मुल्क का आगे? यही होगा ना, यही होगा कि आपके एक लीडर तकरीर करने खड़ा हुआ इमरान खान, उसको गोलियों पे, उसको दहशतगर्दी का अटैक कर दिया। कहते हैं दहशतगर्दी का अटैक है, मगर ये किसने करवाया ये हम सबको मालूम है। 3-4 गोलियां लगी उस इंसान को, आज भी वो बैठा हुआ है और अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, अपने गरीब आवाम के लिए लड़ रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ है। और हम आज भी ये कभी नहीं कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हम कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। हम खड़े हैं उनके लिए। आज अगर वो ना खड़ा होता इमरान खान तो हम तो मुल्क बेगर्स तो बन ही चुके थे हम। मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि हमें अपने मुल्क का ख्याल करना चाहिए। हमने ये देखना है कि हम किस तरह इस मुल्क को सही राह पे लेके जा सकते हैं। हमें इकोनॉमिक पॉलिसी सही बनानी है, मगर ये हम उसी वक्त कर सकेंगे कि जब हमारी वेल मीनिंग हुकूमत होगी, हमारी हुकूमत में ऐसे लोग होंगे जो अहल होंगे ये करने के लिए। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हूँ आज। जी सेनेटर साहब प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन साहब, आपने मुझे टाइम दिया। जी सेनेटर